and today I am going to discuss about remaining part of polynomial. So in previous class we discussed about polynomial up to types of polynomial on the basis of its terms, and now we will discuss about polynomial uh, types of polynomial on the basis of its degree. So first of all, take heading polynomial and types of polynomial. Types of polynomial. Types of polynomial. So dear, we should understand here types of polynomial on the basis of its degree. Types of polynomial on the basis of its degree. On the basis of its degree. So first of all, we should understand what is degree. What is degree? तो देखिए यहाँ पे डिग्री के बारे में समझते हैं कि जो किसी भी पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है वह डिग्री कहलाता है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन पोलिनोमियल कॉल्ड डिग्री. मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री. तो डिग्री हम लोग समझ गए. और यहाँ पे डिग्री के फॉर्म में किसी पोलिनोमियल का एक डिग्री हो सकता है, डिग्री 2 हो सकता है, डिग्री 3 हो सकता है. तो डिग्री जिसका 1 है, जिसका डिग्री 1 है, इधर पोलिनोमियल में लिखता हूँ पॉलिनोमियल. तो और इधर मैं 1 लिखता हूँ. तो 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. क्या कहेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल. और लीनियर पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 1 है, तो कह सकते हैं आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, आप पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे ax प्लस बी. यहाँ पे x प्लस बी है वेयर a डजेंट इक्वल 0 एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये इतना इसका कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल. अगर इस तरह टाइप से लिखा जाए तो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. आप देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ डिग्री, और यहाँ पॉलिनोमियल लिखूँगा पॉलिनोमियल, और यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखूँगा, और इस साइड जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँगा. स्टैंडर्ड फॉर्म. It may problem dear because of a small board on which we have to write. Not enough space on the board through which we could write down totally together with. So it may problem. Degree यहाँ पे 1 है, डिग्री मीन्स पावर 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. इसका एग्जाम्पल 2x प्लस 1 हो सकता है. बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं. हम एक या दो एग्जांपल लेते हैं. 2/3 x माइनस 4 ऐसा दे सकते हैं. और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वेयर a डजेंट इक्वल 0 a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये कंडीशन है. इसी कंडीशन के अंतर्गत जो है ये पोलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा लीनियर पोलिनोमियल को. अगर a डजेंट इक्वल a equals to 0, then that terms becomes 0, means b equals to 0. Only constant term means 0 equals to 0. So it is not linear polynomial. For happening linear polynomial, it is conditioned that a doesn't equal 0. That means x plus b is a standard form of linear polynomial. Degree 2 means quadratic polynomial. इसका एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, या कुछ भी ले सकते हैं. 5y² माइनस 5 माइनस 51, इस तरह से ले सकते हैं इसमें. और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात किया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c a डजेंट इक्वल 0 एंड a b
सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये देखेंगे यहाँ मिल ना जाए, इस तरह से इसको अलग है, तो यहाँ पे ये रहा। तो क्वाड्रेटिक, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट डजंट इक्वल 0, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। और अगर मैं 3 डिग्री लेता हूँ तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल की बात कहा जाए तो जिसका पावर 3 हो, 3 दे देंगे पावर, तो ये जो है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो एक्स क्यूब माइन प्लस 1, ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल -2x⁻³ -5/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये क्या कहलाएगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात मैं करूँ तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, जहाँ a डजेंट इक्वल 0 है, a, b, c एंड d बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये सारे वैल्यू रियल नंबर हैं। और यहाँ भी एक कंडीशन है, a डजेंट इक्वल 0, इफ़ a इक्वल्स टू 0 देन 0 इंटू x³ बिकम्स 0, सो bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू bx² plus cx plus d, here is cancelled out, so thus will become quadratic. So it is happening in cubic but that will go into quadratic, so still remains cubic. It is condition that a doesn't equal 0. Now we could understand here biquadratic polynomial. समझते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स 4, तो ये कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं, 5x⁴ प्लस 1, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए, x⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a डजेंट इक्वल 0, a, b, c, d, e बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ देखेंगे जो भी है कंडीशन, इसी कंडीशन के अंतर्गत ही जो है बाई क्वाड्रेटिक होगा। उसी तरह से आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 इस तरह से कहलाएगा। तो अब हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। अब हम जानेंगे क्वाड्रेटिक फिर से, और वो दोनों के बीच में रिलेशन लाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज, इसमें रिलेशन स्थापित करेंगे। यानी कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ पे, व्हाट will be the relationship between coefficient of quadratic polynomial and its zeros। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल जितना पावर रखेगा उसका जीरोज उतना ही होगा। इन दिस 2 पावर है तो इसका 2 जीरोज होगा। तो अल्फ़ा और बीटा सपोज करना होगा कि इसका 2 जीरोज है। तो अल्फ़ा अगर इसमें हम पुट करते हैं एक्स के बदले में तो ये क्या होगा, ये 0 शो करेगा। या बीटा पुट करते हैं एक्स के वैल्यू में एक्स के बदले तो भी ये 0 शो करेगा। तो जीरोज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि जीरोज होता है क्या है। व्हाट इज अंडरस्टैंड अबाउट द जीरोज, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जीरोज। जीरोज वैल्यू और वैल्यूज एट विच पॉलिनोमियल विल बिकम्स 0 व्हेन इट इज पुट। तो फिर से समझते हैं इसको। जीरोज क्या होता है? जीरोज कह सकते हैं इसको, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन जीरोज, और ये रूट्स भी कहलाता है, ठीक है, रूट्स, सॉल्यूशंस जीरोज, ठीक है। तो
इसका सबका प्लुरल फॉर्म लिया है हमने, जीरोज, सॉल्यूशंस और रूट्स। सिंगुलर फॉर्म होगा जीरो, सॉल्यूशन, रूट। तो दो से ज़्यादा रखेंगे, दो या दो से ज़्यादा रखेंगे, जीरोज होंगे। तो जीरोज कहते हैं किसको हैं, व्हाट इज जीरोज, वैल्यू और वैल्यूज एट विच, वैल्यू और वैल्यूज एट विच पोलिनोमियल विल बिकम जीरो व्हेन इट इज पुट। जब कोई वैल्यू को मान लेते हैं कि 4 है और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये देखना चेक करना हो कि ये जो है एक्स इक्वल्स टू 4 इसका जीरोज है कि नहीं है। तो एक्स का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 2 लेना होगा, तो ये चेक करना है कि x इक्वल्स टू 2 जो है इसका जीरोज है कि नहीं है। तो इसको मैं पुट कर दूंगा, x के बदले x इक्वल्स टू 2 जो है ना इसमें पुट कर दूंगा। तो जैसे ही 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 मीन्स 4 माइनस 4 बिकम्स जीरो। क्या देखा कि जीरो हो गया। तो जब जैसे ही जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझा इसको। अब हम समझेंगे कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन coefficient of quadratic polynomial and its zeros। coefficient of quadratic polynomial, तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल relationship between coefficient coefficients of quadratic polynomial and its zeros। देखिए जीरोज के बीच में क्या रिलेशन दोनों के बीच में हो सकता है, लेट करना होगा। लेट जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ a डजंट इक्वल 0 है। तो जो है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो देखिए अल्फ़ा बीटा इसका जब जीरोज है तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा पुट करने से जीरो हो जाएगा। तो यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा अगर पुट करते हैं तो हमारा फिर से ये चला आता है। और x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर करना होगा, यहाँ पे x के बगल में a है इसलिए a से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ताकि ये दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। और x हमारा जो अल्फ़ा और बीटा है क्या है, जीरोज है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से जो है मिलता है टोटल फॉर्म कंप्लीट करने के बाद। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए और ए को कैंसिल आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बाई कंपेरिजन मेथड, बाई कंपेरिजन मेथड। तो अब यहाँ पे कंपेरिजन मेथड क्या कहता है, अगर LHS जो वैल्यू हैं वही वैल्यू RHS हमारा रखता है, यही कंपेरिजन करेंगे दोनों के बीच में, जो वैल्यू हमारा LHS में है वही वैल्यू RHS के बीच रहेगा। और इस तरह से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बोथ आर इक्वल, बोथ कंटेंस इक्वल। तो अब जो है एक्स के बगल में देखेंगे बी बाई ए है, यहाँ पे एक्स के बगल में क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए।
तो इस तरह से देखा कि दो जीरोज का जो सम होता है माइनस बी बाई ए मीन्स इसको लिख सकते हैं नेगेटिव साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा सम ऑफ रूट्स होता है। इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या फिर हम सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा को दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना इसको रिमेंबर करेंगे। इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो नाउ अब कंपेरिजन करेंगे कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट के साथ, जिसमें कोई एक्स नहीं है। एक कांस्टेंट टर्म है और यहाँ भी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ देखा जाए सॉरी यहाँ सॉल्यूशन में जो है ना यहाँ प्लस हो जाएंगे, चूँकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से कंपेरिजन किया जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होंगे, सी बाई ए होंगे। आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसमें जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग जो है देखा, और आपको इसको अच्छे से आप क्लियर करेंगे, अच्छे से इसको वॉच करेंगे, देखेंगे। ओबियसली ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल है और ये आपको फ़ायदा देगा। तो आप इसको अगेन एंड अगेन समझेंगे। ये थ्योरी है और थ्योरी का यूज़ हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे। तो तब तक के लिए इतना मैं पर्याप्त समझता हूँ। सो नाउ it is enough for you. You will watch carefully and get its quality of material of teaching. So thank you so much dear of students. You will get so happy on watching this video.